नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय श्री राम। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो कलयुग में न तो जप है, न तप और ना ही किसी तरीके की योग साधना है, लेकिन ये तीनों चीज़ें हैं जो एक ही शब्द के अंदर मिली हुई हैं। और हो सकता है कि शायद आप उस शब्द से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो। जी हाँ, ये कलयुग है और कलयुग में ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही शब्द में मिलेगी और वो है राम का नाम। राम नाम का लेखन, राम नाम का जाप, राम स्तुति, बस श्री राम जी की वंदना। इसी चीज़ से आप ये तीनों चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, राम नाम एक ऐसा चमत्कारी शब्द है जिससे आप योग, जप, तप ये तीनों चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें आप एक ही चीज़ के अंदर कैसे पा सकते हैं, और साथ ही राम नाम के बैंक के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, एक ऐसा बैंक दोस्तों जहाँ पैसे नहीं जमा होते, लेकिन वहाँ प्रभु श्री राम जी का नाम लाखों करोड़ों की संख्या में जमा किया जाता है और उसे सुरक्षित तरीके से सही जगह पहुँचाया जाता है। दोस्तों, आप लोग राम नाम लिख रहे हैं, तो जब राम नाम आप लोग लिखते हैं तो उससे ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी जाके आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी भक्त लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से लिख दीजिए जाकर प्रभु श्री राम का नाम, हनुमान जी का नारा जरूर लगा दीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राम नाम का लेखन आप लोग जो करते हैं वो जाता कहाँ है, और साथ ही वहाँ पर आप अपना खाता कैसे खुलवा सकते हैं। जिस तरीके से अपने धन को जमा करने के लिए आप बैंक जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राम नाम का भी बैंक एक ऐसा बैंक है जहाँ आपके द्वारा लिखित ही करोड़ों की संख्या में राम नाम जमा किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, गंगा यमुना सरस्वती के मिलन त्रिवेणी संगम के अक्षय क्षेत्र पर राम नाम लिखने से जन्म जमानता तक के पुण्य का संचय होता है। साथ ही मैं आपको बताता हूं कि संगम की रेती पर लगे माघ मेला में दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा बैंक खुला हुआ है, जिसका लाभ लोक के साथ साथ परलोक में भी मिलता है। प्रयागराज के संगम पर चल रहे निःशुल्क बैंक में राम नाम की अनमोल पूंजी जमा की जाती है। राम नाम बैंक का खाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खोला जाता है। दोस्तों, इस बैंक में अब तक लाखों लोग अपना खाता खुलवा चुके हैं। यानी कि जैसे कि आप अपनी धनराशि को जमा करने के लिए तरह तरह के बैंक में आप अपना खाता खुलवाते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका एक खाता खोला जाता है, जिसमें जो भी आपके द्वारा लिखा गया राम नाम है, प्रभु का नाम जो लेखन कर रहे हैं, वो सारा का सारा यहाँ जमा किया जाता है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि राम नाम बैंक में खाता खुलवाने लोगों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। यही नहीं, इस बैंक में हर साल माघ मेला में ज्यादा राम नाम लिखने वालों को सम्मानित भी किया जाता है। राम नाम बैंक में खाता खोलने के जो नियम है वो नियम आपको पूरे करने होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप अपनी धनराशि को जमा करने के लिए बैंक जाते हैं, वहां अपने सारा पैसा जो भी आपने कमाया होता है उसको जमा करते हैं, लेकिन वहां के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। आप उन नियमों का पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से राम नाम बैंक के भी कुछ अपने नियम हैं, वो आपको पूरे करने ही करने हैं, लेकिन आप इसे तोड़ नहीं सकते। वो कौन से नियम है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, माघ मेला जो सेक्टर है, एक अक्षय वट मार्ग पर खुले राम नाम बैंक में खाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खोला जाता है। ये वहां की सुविधा है। खाता खोलने के लिए सबसे पहले दोस्तों 30 पेज की खाता धारक को कॉपी दी जाती है। यानी कि अगर आपने खाता खोला है तो सबसे पहले आपको 30 पन्नों की एक कॉपी दी जाएगी, जिसमें रेड पेन से राम नाम लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है। एक पेज पर 108 बार 9 के क्रम में राम नाम लिखना पड़ता है, यानी कि इसकी जो लाइनें हैं वो 9 होती हैं। राम नाम लिखने वाले को सबसे ज़्यादा जरूरी है ताम्रभोज, यानी कि दोस्तों आपको लहसुन, कच्चा प्याज, मीट, मछली का सेवन नहीं करना है। मांस मदिरा आपको नहीं छूनी है। इसके अलावा राम नाम बैंक में जो खाता खुलवाते हैं उन लोगों को कभी भी झूठ नहीं बोलना होता है। यानी कि अगर आपने एक बार राम नाम बैंक में अपना अकाउंट यानी कि खाता खुलवा लिया तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, ये आपको कसम खानी पड़ेगी। और साथ ही आपको ताम्रभोज यानी कि जो तामसिक भोजन है उसको आपको प्रवेश, उसका आपको निषेध है। बिल्कुल हर तरीके से आपके घर में बनना नहीं चाहिए, आपको खाना नहीं चाहिए। आप मांस मदिरा से हमेशा दूर रहेंगे। राम नाम बैंक के जो प्रबंधक होते हैं वो उनका नाम है ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्षणे जी। वो कहते हैं कि बैंक का मेन ब्रांच प्रयागराज सिविल लाइंस में है और इसका शिविर कार्यालय हर साल
माघ मेला क्षेत्र में खोला जाता है, जिसमें अब तक लाखों लोग अपना खाता निःशुल्क खुलवा चुके हैं। यहाँ पर कोई भी फीस, कोई भी चार्ज, किसी भी तरीके का पैसा नहीं लिया जाता है। बैंक के खाता धारक देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। यानी कि अगर कुछ लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ पर राम नाम बैंक नहीं है, एक बार ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको वहाँ पर राम नाम बैंक जरूर मिल जाएगा। मनोकामना पूरी होने के लिए दोस्तों जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त लोग हैं, जो प्रभु का नाम लेखन कर रहे हैं, उनको कर्ज भी मिलता है। जिस तरीके से आप अपने बैंक में जाकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन लेते हैं, जिस तरीके से आप कर्ज लेते हैं बैंक से, ठीक उसी प्रकार से राम नाम बैंक भी आपको कर्ज देता है। लेकिन वो कर्ज किस प्रकार का होता है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। कोई मनोकामना है, यदि आप उसे पूरी करना चाह रहे हैं तो उस मनोकामना को पूरी करने के हिसाब से ही बैंक आपको कर्ज देता है। वो कर्ज कैसा है? राम नाम बैंक में बैंक और बैंकों की तरह भी कर्ज देने की सुविधा उपलब्ध है। कर्ज लेने गए व्यक्ति को बैंक मनोकामना के हिसाब से राम नाम लिखा हुआ कॉपी लाल कपड़े में लपेट कर देते हैं। उसके साथ सादी कॉपी भी दी जाती है, ताकि कर्ज लेने वाला व्यक्ति वह घर जाकर पूजा पाठ करके रोज राम नाम का जप करे, और जब मनोकामना पूरी हो जाए आपकी, तो अपने द्वारा लिखा गया जो राम नाम है वो कॉपी बैंक को जाकर वापस कर दे। आपको बता देते हैं दोस्तों कि राम नाम बैंक खाता खोलने वालों को इसका लाभ भी मिल चुका है, और लाभ पाने वालों में कई लोग ऐसे भक्त लोग हैं जो बहुत से शामिल हैं, उनको बहुत तरीके का लाभ मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके जीवन में अंधकार छमाया हुआ था, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, इतनी निराशा थी, वो इतने होपलेस हो चुके थे कि उन्हें कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब से वो राम नाम बैंक में गए हैं और उन्होंने अपना खाता खुलवाया, उसके बाद उन्होंने राम नाम लिखना शुरू कर दिया। राम नाम आप ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऑनलाइन आप राम नाम भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा, ताकि आपको सुविधा हो सके। देखिए, आप घर पे बैठकर राम नाम लिख रहे हैं, तो राम नाम जितनी भी कॉपी में लिख रहे हैं, आप जाकर प्रयागराज में वहाँ पर राम नाम का बैंक है, वहाँ जाकर भी आप सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पर जमा कर सकते हैं, और वापस आपको कोई मनोकामना अगर आप पूरी करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर बैंक के जो सेवक है, जो कर्मचारी लोग हैं, आप उनसे कहेंगे कि मेरी मनोकामना है, तो आपकी मनोकामना के हिसाब से ही आपको वहाँ से कर्ज मिल जाएगा। यानी कि आपको राम नाम की कॉपी मिलेगी, और वो भी लाल रंग के कपड़े में लपेट कर। तो उस पर आपको राम नाम 108 बार लिखना ही लिखना बहुत अनिवार्य है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एक भी बार खाता राम नाम बैंक में खुलवा लिया तो आपको उनके नियम का पालन करना ही करना है। यानी कि आप झूठ नहीं बोलेंगे और तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। मांस मदिरा बिल्कुल छोड़ देंगे। यदि आपके घर में लहसुन, कच्चा प्याज, मीट वगैरह खाया जाता है तो वो नहीं चलेगा किसी भी प्रकार से। इसलिए राम नाम बैंक में अगर आप खाता खुलवाने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि एक बार खाता खुलवाने के बाद आपको ये नियम पालन करने पड़ेंगे। देखिए, कोई भी ये साधना है, जैसे कि आप जब योग करते हैं, अपने घर में अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, 5 से 10 मिनट आपको लगते हैं आपको मन को शांत करने के लिए। तो आप जब योग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह भी राम नाम लेखन की एक योग और एक साधना है। आपने मन को शांत किया, आपने राम नाम लेखन प्रारंभ किया, आपका हाथ राम नाम लिख रहा है, आपकी आंखें राम नाम को देख रही हैं, आपके मन में राम नाम चल रहा है, जीवा आपकी यानी कि जीभ है वो भी राम नाम जपे जा रही है। तो यहाँ पर आपका जप भी हुआ, ये एक तप भी है और एक तरीके की योग साधना भी। ये तीनों चीज़ों का समाहित मिश्रण है राम नाम का लेखन। और राम नाम का लेखन जो भी लोग कर रहे हैं, सच्चे मन और भक्ति से कर रहे हैं, उनको इसका लाभ और चमत्कार मिलता ही चला जा रहा है। लाखों लोग भक्त ऐसे हैं जो राम नाम का खाता खुलवा चुके हैं बैंक में जाकर। लेकिन आप अगर अभी तक आपने खाता नहीं खुलवाया है तो आप जाके खुलवा सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खोला जाता है। राम नाम बैंक में खाता खोलने का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, वो मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन राम नाम लिख रहे हैं और उसके बाद जब कॉपी भर जा रही है तो उसका क्या करना है, ये सवाल आपका मेरी वीडियो में बहुत बार क्वेश्चन आप पूछ चुके हैं। ये प्रश्न जो आपको है, अगर आपको परेशान कर रहा है, चिंतित कर रहा है, तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं कि जिस तरीके से भी आपने राम नाम लिखा है, उसकी कॉपियां अगर आपके पास इकट्ठी होती चली गई हैं तो आप राम नाम के बैंक में जाकर वहाँ पर जमा कर सकते हैं। यदि नहीं जा पा रहे हैं, अभी विलंब है, समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस राम नाम की कॉपी को आप अपने पूजा स्थल यानी कि जिस मंदिर में आप अपने घर में पूजा करते हैं वहीं पर राम नाम की कॉपियां रख दीजिए। आप अपने भगवान की इष्ट की जो भी पूजा आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन राम नाम की लिखी हुई कॉपियों का भी आप पूजन करें
उसे संभाल कर रखें, गलत तरीके से बिल्कुल भी ना छुएं, साफ शुद्ध हों तभी उनको हाथ लगाएं। और उसके बाद एक नई कॉपी में राम नाम लिखना फिर से प्रारंभ कर दीजिए। आने वाली अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि एक कॉपी भर जाने के बाद आपको मनोकामना कितनी बार लिखना है, क्योंकि ये सवाल भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार कई महिलाएं, कई भक्त लोग ऐसे हैं कि पूछ रहे हैं कि राम नाम की कॉपी भर जाए तो अपनी मनोकामना को दोबारा फिर कितनी बार लिखें। 108 बार लिखने के बाद राम नाम, वहाँ पर मनोकामना को कितनी बार लिखा जा सकता है? 1 बार, 2 बार या 3 बार? एक कॉपी में कितनी बार राम नाम लेखन की कॉपी में कितनी बार आप अपनी मनोकामना को लिखेंगे, ये भी मैं आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिख के जाइएगा। और दोस्तों आने वाली अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और भी नया कुछ प्राप्त हो सके। आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी महाराज के साथ साथ प्रभु श्री राम की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहिएगा। जय श्री सीताराम।